गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम ओम। मनुष्य के जीवन का आधार उसकी आस्था ही होती है, अन्य कोई नहीं। अन्य आधार जीवन का बल संबल और गति बनकर कभी रक्षा नहीं कर पाते। दिवस है सत्य के दर्शन का, इसे समेट लो अपने जीवन में, और जीवन के हर क्षण और हर पल में। यह उस दर्शन की बात भी नहीं है जो संसार में सदा सर्वदा कण कण में व्याप्त रहता ही है, जो सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। उस तक तुम्हारी बुद्धि पहुंची नहीं तो उसके प्रति तुमने क्या अपराध किया सोचने की आवश्यकता ही नहीं लगी। इसलिए संसार को मनुष्य स्वार्थों संघर्षों का स्थल बना बैठा। जब भी संघर्ष होगा उसमें धर्म अधर्म सत्य असत्य की उपस्थिति अवश्य होगी, किंतु मनुष्यों के अंदर सत्य केवल आत्मा के रूप में मेरे अंश की उपस्थिति से होता है। असत्य शरीर के हर अंग में होता है। तब संघर्ष सत्य असत्य का बन जाता है। सत्य के कारण संसार में असत्य अपना पूर्ण स्थान कभी बना नहीं पाता। तभी तो परिणाम के रूप में एक समय ऐसा आ ही जाता है जब असत्य का आचरण करने वाला, जिसे संसार में अपराधी या दोषी कहा जाता है, दंडित होता है। जब असत्य अपना क्षेत्र पूर्ण करने में प्रगतिशील हो जाता है तो मनुष्यों के माध्यम से तब वह स्थिति होती है संसार में अधर्म और असत्य के बढ़ने की और धरती पर मेरे अवतरण की। सदा सत्य की ही विजय होती है, यह विश्वास रखो। अगर सत्य पर विश्वास रखोगे मन का बल घटेगा नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति पाकर और भी बलवान हो जाएगा। यथार्थ यह है कि तू कुछ भी नहीं, तेरी आत्मा ही बल है। इस बल को न जानकर ही तू स्वयं को बलहीन मानता है। सत्य ही आत्मा है, उसका बल क्या कभी कमज़ोर हो सकता है। शरीर को ही सब कुछ मानकर चलने वाला ही स्वयं को बलहीन मानकर संसार में हर किसी का भय करता है। अपने आप में कमज़ोर होकर आत्मा को कमज़ोर मानता है। कमज़ोर का साथ आत्मा नहीं देती, और मेरा भक्त मुझे जानने वाला कभी कमज़ोर होता नहीं। यदि मुझ पर विश्वास है तो अपने को अपने से, अपने अस्तित्व से अलग मुझ में ही अपने आप को जानो। यदि मुझ पर विश्वास है तो अपने को अपने से, यानी कि अपने अस्तित्व से अलग मुझ में ही अपने आप को जान। ओम।